अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे जमात पंजुम का मजमून रियाजी, जिसका सबक नंबर 2 अददों का इल्म। सबसे पहले देखेंगे हम इस सबक का इआदा। आपके सामने आदाद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन आदाद को हम बैनुल अक़वामी आदाद कहेंगे। इन आदाद पर मुश्तमिल एक जदवल है जिसमें उर्दू हिंद से लिखे गए हैं। अदद है आपके सामने 2359। इसे हमने उर्दू हिंसों में लिखकर दिखाया है। अब इसी अदद को हम बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखकर दिखा रहे हैं 2359। अब इसी अदद को हम लफ्जों में लिखकर दिखाएंगे 2359। तो एक ही अदद को हम इन 3 तरीकों से लिखकर दिखा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे 6 हिंसी अददों का तारुफ। से समझने के लिए हम पहले सीखेंगे 4 हिंसी अदद किस तरह से बनता है। आपके सामने अदद है 999, जो 3 हिंसी सबसे बड़ा अदद है। अगर हम इसमें एक को जमा कर लेते हैं तब हमें 4 हिंसी अदद हासिल होगा 1000। 1000 ये सबसे छोटा 4 हिंसी अदद है। अब हम 5 हिंसी अदद बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद लेंगे 9999, जिसमें एक जमा करने पर हमें 5 हिंसी अदद हासिल होगा 10,000। 10,000 ये सबसे छोटा 5 हिंसी अदद है। अब हम 6 हिंसी अदद बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हम सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद लेंगे 99,999, जिसमें एक जमा करने पर हमें 6 हिंसी अदद हासिल होगा 1,00,000। ये सबसे छोटा 6 हिंसी अदद है। प्यारे बच्चों, चंद और मिसालों के जरिए हम 6 हिंसी अदद का तारुफ देखेंगे। 4 हिंसी अदद आपके सामने है 2345, जिसे हमने लफ्जों में इस तरह लिखा है। 5 हिंसी अदद है 45,660, जिसे भी हमने लफ्जों में लिखकर दिखाया है। अब हमारे पास 6 हिंसी अदद है 1,32,812, जिसे भी हमने लफ्जों में इस तरह से लिखा है। प्यारे बच्चों, अब हम 6 हिंसी अददों का पढ़ना और लिखना सीखेंगे। आपके सामने एक अदद है 2,35,705, जिसे हमने इस तरह से लफ्जों में लिखा है। अब इसे इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के मकाम पर हमारे पास है 2, इसलिए हमने इसे पढ़ा है 2,00,000। 10,000 के मकाम पर है 3 और 1000 के मकाम पर है 5। 1000 और 10,000 के मकाम को हम मिलाकर पढ़ लेंगे 35,000। अब सैकड़े के मकाम पर है 7, इसलिए इसे पढ़ेंगे 700। दहाई के मकाम पर 0 है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। अब इकाई के मकाम पर है 5, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 705। 6 हिंसी अदद हमारा तैयार हुआ है 2,35,705।
پیارے بچوں، آپ کے سامنے دوسرا عدد ہے 8,03,63، جسے ہم نے لفظوں میں لکھا ہے اس طرح سے۔ اس میں اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ کے مقام پر 8 ہے، اس لیے 8 لاکھ۔ ہزار اور 10,000 کے مقام پر 0 ہے، اس لیے ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ سینکڑے کے مقام پر 3 ہے، اس لیے 300۔ دہائی کے مقام پر 6 ہے اور اکائی کے مقام پر 3 ہے۔ اکائی اور دہائی کے مقام کو ہم ملا کر پڑھ لیں گے 63، اس لیے یہ عدد ہو گیا ہے 8,03,63۔ اسی طرح تیسری مثال کو بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ عدد ہے ہمارے پاس 5,30,730۔ پیارے بچوں، اب ہم 7 ہندسی عدد کا تعارف لکھنا اور پڑھنا دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے سب سے چھوٹا 4 ہندسی عدد 1000 ہے، سب سے چھوٹا 5 ہندسی عدد 10,000۔ اس میں اور ایک صفر کا اضافہ کر دیں گے، تب ہمارے پاس 6 ہندسی سب سے چھوٹا عدد ہوگا 1 لاکھ۔ اب اس میں اور ایک صفر کا اضافہ کرنے پر ہمارے پاس سب سے چھوٹا 7 ہندسی عدد حاصل ہوگا، جو ہے 10 لاکھ۔ پیارے بچوں، جس طرح 1000 اور 10,000 کو ملا کر پڑھتے ہیں، اسی طرح لاکھ اور 10 لاکھ کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے عددوں کی توسیع صورت اور ہندسوں کی مقامی قیمت۔ آپ کے سامنے ایک جدول ہے جس میں ہندسہ دیا ہوا ہے، پہلے سطر میں، دوسرے سطر میں مقام، تیسرے سطر میں ہندسے کی مقامی قیمت دی گئی ہے۔ آپ کے سامنے عدد ہے اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ۔ یہ عدد ہوگا 24,73,053۔ اس کی مقامی قیمت ہم دیکھیں گے، اکائی کے مقام پر 3 ہے، اس لیے ہم نے لکھا 3۔ دہائی کے مقام پر 5 ہے، اس لیے ہندسے کی مقامی قیمت ہو گئی 50۔ سینکڑے کے مقام پر 0 ہے، اس لیے اس کی مقامی قیمت 0 ہی رہے گی۔ ہزار کے مقام پر 3 ہے، اس لیے اس کی مقامی قیمت ہے 3,000۔ 10,000 کے مقام پر 7 ہے، اس لیے اس کی قیمت ہے 70,000۔ لاکھ کے مقام پر 4 ہے، اس لیے اس کی قیمت ہے 4 لاکھ۔ 10 لاکھ کے مقام پر 2 ہے، اس لیے اس کی قیمت ہے 20 لاکھ۔ مندرجہ بالا جدول میں ہندسے کا مقام اور ہندسے کی مقامی قیمت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہندسوں کی مقامی قیمت کو جمع کی صورت میں لکھیں تو عدد کی توسیع صورت حاصل ہوتی ہے۔ ابھی جو ہم نے جدول میں ہندسے کی مقامی قیمت دیکھی ہے، اگر ان ہندسوں کی ہم جمع کر لیں گے تب یہ عدد کی توسیع صورت ہو جائے گی۔ اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ آپ کے سامنے عدد ہے جسے ہم پڑھیں گے اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ۔ 10 لاکھ کے مقام پر ہے 2 اور 4 یعنی کہ 24,78,063۔ اب اس عدد کی توسیع صورت ہمیں کرنا ہے۔ 10 لاکھ کے مقام پر ہے 2، اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے 20 لاکھ، جس میں جمع کرنا ہے۔ لاکھ کے مقام پر 4 ہے، 4 لاکھ۔
फिर जमा की अलामत का इस्तेमाल करते हुए 10,000 के मकाम पर 7 है, इसलिए 70,000, जिसमें जमा करेंगे हम 1000 के मकाम पर 8 है, इसलिए 8,000। सैकड़े के मकाम पर 0 है, इसलिए हम 0 को ही जमा कर लेंगे। अब हमारे पास दहाई के मकाम पर 6 है, इसलिए लिखे 60। इकाई के मकाम पर 3 है, इसलिए 3 लिख लिए। ये इस अदद की तौसीह सूरत इस तरह से हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे अददों का छोटा बड़ापन या तरतीबी ताल्लुक किसे कहते हैं। आपके सामने 3 मुख्तलिफ अलामतें हैं। ये जो 2 अलामतें हैं, इन दोनों अलामतों का इस्तेमाल हम अदद के छोटे और बड़ेपन को जाहिर करने के लिए करेंगे। और ये बराबर यानी मसावी की अलामत, अगर दोनों अदाद मसावी होंगे तब हम मसावी की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम चंद मिसालों के जरिए समझेंगे। आपके सामने अदद है 5,725 और 15,725। इन दोनों अदद में बड़ा अदद 15,725 है और छोटा अदद 5,725 है। अब इसके लिए हम ये दोनों अलामतों में से एक अलामत का इस्तेमाल करेंगे। हम ये दरमियान में जो अलामत है इसको चौकोन में लिख लेंगे। इन दोनों अदद में बड़ा अदद है 15,725, इसलिए हम ये अलामत का इस्तेमाल करेंगे जिसमें खुले हुए सिरे बड़े अदद के सामने हो और बंद सिरा छोटे अदद के जानिब हो। अब हम दूसरी मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने अदद है 4,90,008 और दूसरा अदद 4,80,009। इन दोनों अदद का मुआवजा करने पर 4,90,008 ये बड़ा अदद है बनिस्बत 4,80,009 के, इसलिए हम ये अलामत का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि 4,90,008 ये बड़ा है, इसलिए हमने खुले हुए सिरे इस अदद की जानिब रख लिए हैं और 4,80,000 ये छोटा अदद है, इसलिए बंद सिरे इस जानिब रख लिए हैं। तीसरी मिसाल है जिसमें 33,35,309 और दूसरा अदद भी 33,35,309 है। ये दोनों अदद मसावी है, इसलिए हम ये मसावी की अलामत चौकोन में रख लेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम करोड़ का तारुफ देखेंगे। आपके सामने अदद है 7 हिंसी सबसे बड़ा अदद 99,99,999। ये सबसे बड़ा 7 हिंसी अदद है, जिसमें एक को जमा करने पर हमें 8 हिंसी अदद हासिल होगा, जो है करोड़। से हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 लाख के बाद जो मकाम होगा वो करोड़ का होगा। तब हमें ये अदद हासिल हुआ है 1 करोड़, जो सबसे छोटा 8 हिंसी अदद है। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें मकाम मुताबिक इन तस्वीर को रखा गया है। इकाई के मकाम पर जो तस्वीर दिखाई गई है वो सबसे छोटी तस्वीर है। जैसे जैसे मकाम बढ़ता जा रहा है तस्वीर भी बड़ी होती जा रही है। इकाई की बनिस्बत दहाई वाली तस्वीर बड़ी है,
दहाई की बनिस्बत सैकड़े वाली तस्वीर बड़ी है। इसी तरह से 10 लाख की बनिस्बत करोड़ वाली तस्वीर बड़ी है। यानी प्यारे बच्चों, जैसे जैसे अदाद का मकाम आगे बढ़ता जाएगा, इसी तरह आदाद की कीमत भी बढ़ती जाएगी, जिस तरह हमने अभी तस्वीर के जरिए समझा है। अब हम मिलेंगे अगले सबक में। अल्लाह हाफिज।